धरती से जो धातुएं प्राप्त की जाती हैं वो सभी शुद्ध तो होती नहीं है, उनको शुद्ध बनाया जाता है, साफ किया जाता है। तो उनको जितनी प्रोसेस से साफ किया जाता है सारी की सारी आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो जो कोई भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें और वीडियो को कमेंटों से भर दें। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले आपको ओरे, ओरे इन मीन्स अयस्क, ये हम समझा चुके हैं। अयस्क क्या होते हैं कि जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं पृथ्वी से निकाले जाएं और उनसे अगर हम मेटल को निकालें, उनसे अगर हम मेटल प्राप्त करें तो वो हमारे प्रॉफिटेबल रहे, यानी कि हमारे फायदेमंद में हो। कहने का तात्पर्य होगा कि कम खर्चे में ज्यादा मेटल प्राप्त कर ले तो वो ओरेज कहलाते हैं। अब इनकी जो ओरे होते हैं इनमें कई सारी चीजें होती हैं, कई प्रकार की धातुएं हो सकती हैं। जैसे कि मेटल जो वो हाई रिएक्टिव होनी चाहिए, हो सकती हैं, लो रिएक्टिव हो सकती हैं, हो सकता है बीच की हो, यानी कि ना हाई रिएक्टिव ना लो रिएक्टिव, यानी कि बीच की रहे। तो अब ये जो मेटल्स होती हैं हाई रिएक्टिव आपको पता है, पूरी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, ठीक ना। लो रिएक्टिव और उसके बाद मीडियम रिएक्टिव ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं ये जो धातुएं होती हैं, जैसे कि आपकी सोडियम हो गया है, पोटेशियम हो गया है, लिथियम हो गया, ये हाई रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव है तो ये कैसी होती है, ये आपकी जो पाई जाती हैं ये आपकी क्लोराइड, फ्लोराइड और फास्फेट इन आयनों में पाई जाती हैं। अगर इनको हम साफ करते हैं तो उसको साफ करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में विद्युत अपघटन द्वारा। अब विद्युत अपघटन होता क्या है ये मैंने कल के लेक्चर में समझाया भी था, यानी कि पिछले लेक्चर में हम समझा भी चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब दोबारा से समझाते हैं। इसमें क्या होता है, जिस भी धातु को हमें साफ करना होता है उसको हम, क्योंकि धातु को साफ करना होगा तो पहले कैसी होगी, इम्प्योर होगी, यानी कि अशुद्ध होगी। तो उसको हम एनोड पर रखते हैं और जो धातु साफ होती है, साफ करनी होगी, उसको साफ रखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एनोड से। एनोड से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये हमारी जो धातु है वो पिघल कर सीधे कैथोड पर इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि हमारी जो मेटल है वो साफ हो जाती है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इसमें जो धातु प्राप्त होती है वो हमारी मोल्टन रूप, यानी कि पिघली हुई प्राप्त होती है। ये थी आपकी। और उसके बाद जो धातु बनती है वो बिल्कुल प्योर, उस पर चिपक जाती है जाके, और ये क्या हो जाती है, बिल्कुल प्योर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ये थी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब बात करते हैं लो रिएक्टिव, यानी कि जो बहुत ही कम सक्रिय होती हैं। कम सक्रिय होती हैं जैसे कि आपकी सिल्वर हो गया है और उसके बाद सोना, यानी कि और एक हो गया है, ये सल्फाइड ओरे, सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। इनको जो साफ करने की विधि है वो रोस्टिंग है, ठीक है ना। रोस्टिंग मेथड से हम साफ करते हैं, कैसे करते हैं वो इधर लिखे हुए हैं और भी है, ठीक है ना। इसके अलावा भी है। और उसके बाद क्या आता है कि जो रोस्टिंग मेथड से प्राप्त करने के बाद हमारी जो मेटल होती है वो बिल्कुल प्योर बन जाती है, प्योर निकल आती है मेटल। और इसके बाद अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज जो रह जाती हैं वो रिफाइनिंग द्वारा, शोधन द्वारा साफ की जाती हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए थी, मेटल्स के लिए थी। और ये जो रिफाइनिंग है इसकी भी प्रोसेस समझाई जाएगी, लेकिन वो समझाई जाएगी अगले लेक्चर में, थोड़ी देर में समझाई जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो मीडियम होती हैं, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल मीडियम में हो, ना तो हाई में आए और ना ही लो में आए, वो कहलाती हैं हमारी मीडियम मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी। अब इनमें क्या होता है, ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है हमारी कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। अगर इनकी कार्बोनेट के रूप में जैसे कि पाई जाए तो उसका एक एग्जांपल हमने लिख दिया है जिंक कार्बोनेट। सल्फाइड के रूप में तो मर्क्यूरस सल्फाइड, इसका हमने एक एक एग्जांपल लिख दिया जिससे कि आप लोगों को एग्जांपल्स भी पता चल जाए। यहां तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं अगर कार्बोनेट है, अगर कार्बोनेट है तो इसको हम कैल्सिनेशन द्वारा साफ करते हैं, और अगर सल्फाइड है तो इसको रोस्टिंग मेथड द्वारा साफ करते हैं, ठीक ना। सल्फाइड है तो रोस्टिंग मेथड द्वारा साफ करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर भी लिखा है, ठीक ना। तो देखो इन दोनों से क्या होता है, दोनों से चाहे कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, इन दोनों से ऑक्साइड प्राप्त होगी। लिखा ना, ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी कि मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगी। मेटल ऑक्साइड्स का जो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगी उसका हम रिडक्शन करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करने से हमारी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल है वो साफ होके निकल आएगी,
ठीक है ना, मेटल प्राप्त हो जाएगी और उसको क्या करते हैं बाद में साफ कर लेते हैं। ये था पूरी प्रोसेस। अब इसमें आपको कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और इसके बाद रिडक्शन, तीन चीजों की जरूरत पड़ रही है, तीनों चीजें। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन इसे हिंदी में कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं इसे? निस्तापन। इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो धातुएं हैं वो पाई जाएंगी, आपको पता है, कार्बोनेट के रूप में। तो अगर हम कार्बोनेट वाली धातु को हाई टेम्परेचर पर यानी कि उच्च ताप पर, और इसको हम उच्च ताप पर और एयर की लिमिटेड मात्रा यानी कि हवा जो हो लिमिट में हो, ना तो ज्यादा ना तो कम, यानी कि सीधी सी बात है, निम्न हवा यानी कि वायु होनी चाहिए, ठीक ना, यानी कि उच्च ताप पर और निम्न वायु पर जब इसको हम गर्म करते हैं तब हमारा ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। तो इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन कहते हैं। देखो लिखा, द कार्बोनेट ओरेज आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। यानी कि जब कार्बोनेट अयस्क को हम उच्च ताप पर और सीमित वायु पर गर्म करते हैं तब मेटल ऑक्साइड बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इस अभिक्रिया को निस्तापन कहते हैं। लिखा है जिंक कार्बोनेट गर्म किया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये कार्बोनेट है किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड में। ठीक, अब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो थी आपकी कैल्सिनेशन। अब ये जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है ना, अब इसी ऑक्साइड से अगर हम कार्बन की रिएक्शन करा दें तो धातु हमारी प्योर प्राप्त हो जाती है। क्या? प्योर धातु प्राप्त हो जाती है। देख लो ऑक्सीडेशन, देखो क्या है, ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड की अगर हमने कार्बन के साथ क्रिया की तो हमारा जो जिंक है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा तो जिंक प्राप्त हो जाएगी और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। इसी अभिक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन मींस क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो गई है, बस यही है। देखो लिखा भी है। रिडक्शन क्या होता है? मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। यानी कि जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कार्बन जैसे तत्वों से क्रिया करके, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस करते हो, उन एजेंट से क्रिया करके ये हमारी धातु को शुद्ध बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाती है। ये थी, कोई दिक्कत है? अगला है रोस्टिंग यानी कि भर्जन। हिंदी में कहते हैं भर्जन। देखिए क्या होता है, इसमें सल्फाइड होती है। सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, टेम्परेचर उच्च होना चाहिए, तब हमारा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। देखते हैं, द सल्फाइड ओरेज आर चेंज, दो बार ओरेज, अच्छा ओरेज आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। हीट कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो मेटल्स पिघलेंगी। तो हीट कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि हवा भी कैसी होनी चाहिए? ज्यादा। हवा का मतलब होता है सीधा सीधा ऑक्सीजन से। सीधी सीधी किससे बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन, यानी कि हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी हाई होनी चाहिए, यानी कि एक्सेस मात्रा में होनी चाहिए, तब ये हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसी रिएक्शन को हम रोस्टिंग भर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये थी आपकी भर्जन। तो आपको पता चली है कि किस तरह से कौन सी चीज साफ की जाती है, सारी की सारी मैंने बता दी। आपके रिफाइनिंग जो है, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, ये एक टॉपिक, और इसके बाद एक आपका बचेगा कोरोजन। कोरोजन, बस यही दो टॉपिक बचे हैं। इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे अगले में। तो तब तक के लिए इसको आप लोग याद कर लीजिए, और जो कोई भी नया हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को कमेंटों से भर दें कि अगली वीडियो मुझे चाहिए ही चाहिए। जल्दी